पास्टर विनोद। इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और इस कलीसिया को चलाने वाला पवित्र परमेश्वर है यानी यीशु मसीह। वो जैसा मुझे इस्तेमाल करता है, जिस प्रकार मुझे अगुवाई करता है, उस प्रकार हम सभी को वो प्रकार की शिक्षाएं देता हूँ। आमीन। मैं बाइबल को पढ़ रहा था, एक वचन मुझे बहुत ही पीड़ना देने लगा, क्योंकि मैंने प्रभु से एक सवाल पूछ रहा था कि प्रभु जी, लोग आपके पास आते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, अचानक उन्हें क्या हो जाता है? वो पीछे हो जाते हैं और अच्छा चलते चलते एकदम अचानक उनको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास प्रभु नहीं है। अच्छा सही बताइए, ऐसा कितने लोग को महसूस होता है? हाथ ऊपर करिए कि हम प्रभु में चलते चलते कभी ऐसा महसूस होता है कि मेरा काम कोई नहीं बनता, तो हमें लगता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। हाथ ऊपर करो, शर्म मत करो, ताकि हम समझ सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुन लेना मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, आज के वचन तुम्हारे जीवन को बदल देगा और हर एक व्यक्ति देखने वाले को, सुनने वाले को परमेश्वर उनके हृदय को बदल देगा। आमीन। आज के वचन को सीखते सीखते आपको जांचना है, मैं कहाँ से किस प्रकार गिरा। आमीन। हम बाइबल के एक पुस्तक को निकालते हैं जिसमें न्यायियों की पुस्तक में लिखा है और उस जगह पे क्या होता है और कौन सी ऐसी स्टोरी है जो हमारे आत्माओं को छू लिया। आमीन। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, इंसान प्रभु में जब चलता है तब वो पाप की दुनिया से प्रभु के पास आता है, और जब प्रभु में चलता है वो नम्र होता है, और जो नम्र होता है खुदा उसके साथ हो लेता है। बोलो, हो लेता है। और फिर वो जो काम करता है वो सफल होता है। तो हर वक्त वो कहता है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। जो मैं काम करता हूँ उसे महसूस होता है कि प्रभु मेरे साथ है। लेकिन कभी कभी आपके बात महसूस हो जाता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। क्या है? मेरे साथ नहीं है। ये बातें 100% सबके जीवन में है। हाथ उठाओ या ना उठाओ। जब हमारा काम नहीं बनता है तब हम कहते हैं कि लगता है प्रभु मेरे साथ नहीं है। तब उसे एहसास होता है कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हम एक वचन देखेंगे, इंसान बड़ी आसानी से पाप कहाँ कर लेता है। तो बाइबल में एक पुस्तक लिखा है जिसमें कि आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन हमने आपको सिखा रहा हूं, उसे मानो और सीखो। क्या है? उसे सीखना है आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कोई इंसान पाप में जाता है तो वो बड़ी आसानी से सोचता है मैं कहाँ जाऊं कि पाप करूं, कोई हमें देखे ना। क्या करे? कोई हमें देखे ना। तो बाइबल में एक ऐसी जगह है, ठीक है, वहां आसानी से एक बाइबल के अंदर एक योद्धा है, आसानी से पाप कर रहा था कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। ये तो बात वैसी हो गई। एक दृष्टांत बताता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है, घूमता है, मिट्टी खाने लगता है, तो उसके माता पिता मारते हैं कि मिट्टी ना खाए। लेकिन वो बच्चे ने एक आइडिया लगाता है, आंख बंद करके मिट्टी खाता है। वो क्या सोचता है, मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो कैसे मिट्टी खाता है? आंख बंद करके। हालेलुया, 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 हालेलुया। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 16 उसका 19 से हम 20 तक पढ़ेंगे।
तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली। हालेलुया। ये किसके विषय में हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन, बोलो। बाइबल में लिखा है कि शिमशोन के बालों में इतना पावर थी, इतनी शक्ति थी, और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल था। क्या था वो? पावरफुल था। लेकिन जब दलीला उसके जीवन में आई तो उसकी शक्ति को हीन कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस व्यक्ति को कोई भी उसका कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। बाइबल कहती है गधे के जबड़े को लेकर कई लोगों के एक साथ में मार गिरा देता है। उसकी ताकत का कोई था पता नहीं था। कोई, जब वो लोग यहूदी लोग जब उसे पकड़ने की कोशिश करते थे तो उसे पकड़ भी नहीं सकते थे। उसके पास ऐसा पावर था। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वो गांव है, उस गांव का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, हम आपको बताएंगे ध्यान में आते आते। तो वहाँ पर जब दलीला नाम की स्त्री उसके जीवन में आई तो उससे क्या देखा कि उसको जंघे पर शिमशोन सोया है। हालेलुया। कहाँ सोया है? उसके जंघों पर। जब वो जंघों पर सोया है तो उसको सहलाने लगी, और जब वो अच्छे से उसको सोने लगा, उसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। आज जब इंसान गलती करता है उसे ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। शिमशोन के ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। बड़े बेधड़क उस पाप के नगर में जाकर वो अच्छे से पाप कर रहा, सोया है। दलीला उसके ऊपर हाथ घुमा रही, अच्छे से सोया है। और जब अच्छी रीति से सोया है तो आगे पढ़िए, हम क्या कहते हैं वचन पढ़ो। और वह उसको दबाने लगी। हाँ, वो उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। वो एकदम निर्बल हो गया। तब उसने कहा, और तब उसने कहा दलीला ने, हे शिमशोन, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। पलिश्ती तेरे घात में है। अभी भी उसको लगता है कि दलीला मेरे पक्ष में है। हालेलुया। कभी कभी आप जब गलती करते हो तो आपको लगता है सामने वाला मेरे पक्ष में है। वो कह रही है सब लोग तेरे विरोध में खड़े हैं, तुझे सब घेर लिए। पढ़ो। तब वह चौंक कर सोचने लगा, चौंक कर उठकर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर और पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा, मैं उन्हें झटक दूंगा। क्या कर दूंगा? हाँ, क्योंकि बाइबल कहती है वो शेर से लड़ गया, शेर को फाड़ डाला, इतना उसके पास ताकत था। लेकिन कब? जब खुदा उसके साथ था। बोलो था, बोलो था। तो जब वो नम्र था, परमेश्वर की इच्छा पे चलता था, तो वो नम्र था और खुदा उसके साथ चलता था, तब वो जो काम करता था उसमें सफल होता था। लुमड़ियों की पकड़कर उसकी पूंछ में आग लगा देता था, पूरी खेती जल जाती थी यहूदी लोगों को। समझ रहे? उसके पास पावर था, उसे कोई पकड़ नहीं सकता था, उसे कोई मार नहीं सकता था।
उसे कोई अकेला क्या 10 जन 20 जन मिलकर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। आज जब हम सेवा करते हैं, जब प्रभु हमारे साथ रहता, तो हम जानते हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर खुदा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ प्रभु था, जब वो प्रभु का वचन उसके अंदर था और प्रभु से वो डरता था, तो प्रभु उसके साथ था। और जब बार बार वो पाप कर तक जाता था, प्रभु कहता था ये गलत है। आपको पता है कई लोग ऐसा जब पाप करते हैं तो उनको प्रभु मना करता है, लेकिन फिर भी वो पाप करते हैं, फिर भी पाप करते हैं, फिर भी गलती करते हैं। फिर क्या होता है, पढ़िए आगे। हाँ, वह तो न जानता था कि हाँ, यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। उसे नहीं पता था कि यहोवा उसके पास से चला गया, क्योंकि जब तुम प्रभु को नहीं सुनोगे तो प्रभु तुम्हारे पास से चले जाएगा। है कोई ऐसा व्यक्ति जो छुप कर पाप करता है और अपने आप को सोचता है कि हमारे साथ प्रभु है? आप अभी खतरे में हो, तुम खतरे के निशान पे हो। जिस प्रकार संसोन खतरे के निशान पे है, तुम भी खतरे के निशान पे हो। क्या ऐसा आप सोच रहे हो कि मैं बड़ी आसानी से दूर जाके पाप कर लेता हूं और कोई मुझे नहीं देख रहा है? तो आप खतरे के निशान पे हो। शिमशोन जानता था 10, 20, 50, 100 लोग मेरा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब उसके दलीला के जंघे पर सो गया और जब उसको हाथ फेरने लगी, तब वो निर्वश हो गया, मानी एकदम कमजोर हो गया। और जब देखा कि मेरे बस में हो गए, तो लोगों को बुलवा कर उसके जो लटे थी कटवा दिया। पावर कहाँ था? पावर कहाँ था? लटों में। इसके लिए उसके लट के जब कटवा दिया, तब उसे कहा फलिस्ती तेरे खोज में हैं, क्योंकि फलिस्तियों के देश में खुलेआम पाप कर सकता था, इसलिए उसने वहां से फलिस्तियों के देश में चले गया। आज कुछ लोग अपनी एरिया छोड़कर जाकर पाप करते हैं। शमशोन भी फलिस्ती के देश में जाकर वहां खुलेआम पाप कर सकता था, इसलिए अपने एरिया छोड़कर वहां जाकर पाप करने के लिए गया। पढ़िए। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। फिर जब उसने झटक कर उठा, सोचा मेरे पास वही पावर है, सबको झटक दूंगा, तो उसके पावर खत्म, क्योंकि प्रभु से दूर चले गया। और उसके बाद फलिस्ती ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसकी आंखें फोड़ डाला। समझ रहे हो? लेकिन उसके पहले बाइबल कहती है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। एक समय था फलिस्ती लोग उसे पकड़कर बड़े गेट लगा दिए, जैसे आप देख रहे स्कूल के पास सामने बड़ा गेट है, ऐसे बड़े गेट लगा दिया गया था कि सुबह उठ कर इसको पकड़ कर इसके आंखें फोड़ दूंगा। कई बार उसने सब कोशिश किए, लेकिन जब उसे पता चला, पकड़ा, उस लोहे का दरवाजे जो शटर था उठाकर पकड़ के ले जाकर पहाड़ पे फेंक दिया। और तब भी वही सोचता था मेरे पास वही ताकत है। हालेलुया। आज जितने प्रभु के सेवक हैं वो, और जितने वर्शिप करने वाले हैं ये, जो बैठे हुए सभी भाइयों के लिए एक खुला चेतावनी है। हालेलुया। हाँ, आगे। और उसे गाजा को ले जाके पीतल के बेड़ियों से जकड़ दिया। गाजा के पास ले जाके पीतल के बेड़ियों से जकड़ दिया। और उसे कहाँ रखा? और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। और बंदी गृह में क्या कर रहा? वो चक्की पीस रहा है। शैतान बहुतों को जेल खाने में डालने के लिए तैयार है, बहुतों को जेल खाने में डालने के तैयार है। बड़ी एक प्यार से फंस गया। आज शैतान की बड़ी युक्ति है, मसीहत वालों को अधिक से ज्यादा आसानी से पाप में गिराकर उनकी नम्रता ले लेता है, और वो सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु उनसे दूर चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जब गलती करते हो तो आप सोचते हैं प्रभु मेरे साथ है? नहीं,
सिमसोन को छोड़ दिया तो क्या हमें और आपको नहीं छोड़ देगा? क्या पीस रहा है? चक्की। आखिरी पद पढ़िए 21, क्या पीस रहा है? क्यों? क्योंकि प्रभु उससे दूर है। वही हाल हो गया ना, आसमान से गिरा खजूर मटका। पहले हम पाप में से निकले, प्रभु के पास आए, फिर कहां जाके गिरे? पाप में। और क्या पीस रहे हैं? चक्की। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पढ़िए 21 पद। तब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। क्या कर रहा है? बंदी गृह में चक्की पीस रहा है। आज कई लोग गलती करके नीचे गिर गए हैं और वही दशा है। शैतान उनको बरोबर चक्की पिसा रहा, मसीह में आगे बढ़ नहीं रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज इस वचन से आप अपने आप को जांचो। कहीं आप फलिश्तियों के देश में जैसे जाकर सिमसोन पाप कर रहा दूर जाके, कहीं आप अपने माता पिता से दूर जाकर कहीं पाप तो नहीं कर रहे हो? कहीं आप अपनी पत्नी से दूर जाकर पाप तो नहीं कर रहे हो? कहीं आप कॉलेज के बहाने जाकर और कॉलेज के बाहर जाके पाप तो नहीं कर रहे हो? अपने आप को जांचो, वरना तुम भी उसी चक्की में पीसे जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उस समय नहीं जानना कि मेरे साथ प्रभु है। ध्यान में रखो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग। एक वचन और हम पढ़ेंगे क्योंकि मुझे समय कम मिला है। उत्पत्ति अध्याय 39 और उसका 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। और कौन कौन? यूसुफ। यीशु कहाँ पहुंचाया गया? मिस्र देश में। मिस्र देश में यीशु पहुंचाया गया। यानी यीशु गया नहीं, यीशु गया नहीं। उसको क्या किया? लोग, उनके भाई लोग वहां ले जाकर क्या करे? बेच डाले। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। जब मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्त्री ने, पोतीपर नामक एक मिस्त्री ने जो फिरौन का हाकिम, और वो फिरौन के हाकिम था, जो फिरौन और तपा हुआ था उसका हाकिम था, और अंगरक्षकों का प्रधान था। अंगरक्षकों का प्रधान भी था वो। उसको इस्माइलियों के हाथ से, इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले गए थे, जो वहां से उसे ले गए थे, मोल लिया। मोल लिया। क्या लिया? मोल लिया। हालेलुया। किसी चीज को मोल ले लोगे तो किसका हो जाएगा? हमारा। बोलो, किसका हो जाएगा? मोल ले लिया। उसके भाइयों ने उसे क्या करा? बेच डाला। क्या किया? हाँ। और ये क्या कर लिया? पोतीपत ने उसे मोल ले लिया। बोलो, मोल। तो किसका हो गया? पोतीपर का। पढ़ो। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। अपने स्वामी के घर में रहता था। और यहोवा उसके संग था। और यहोवा उनके संग था। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वो एक भाग्यमान पुरुष हो गया। कौन सा पुरुष हो गया? भाग्यवान। भाग्यमान। ये बताओ, उसके भाई लोग उसको जाने नहीं कि एक भाग्यमान भाई है मेरा? समझे क्या? नहीं समझे। लेकिन जब उसे बेच डाला, वहां गया, जाने के बाद में परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। और यहाँ पे आप देखें, सिमसोन के साथ परमेश्वर यहोवा चले गया, और जब तक था तब तक वो क्या था? शेर के समान दहाड़ता था। लेकिन जब पाप में गिर गया तो सिमसोन से परमेश्वर चले गया। और यीशु के पास जब परमेश्वर था, तब वो क्या है? जो काम करता था वो सफल होता था। पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि, और यूसुफ के स्वामी ने उसे देखा
कि यहोवा उसके संग रहता है यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है जो काम करता है वो ईमानदारी से उसको यहोवा उसके हाथ से यहोवा उसके हाथों से सफल कर देता बोलो है। सफल करता है। बोलो आमीन। जब तुम्हारे साथ परमेश्वर रहेगा तुम जो भी काम करोगे उसमें सफल होगे। बाइबल इस बात को गवाह है। हालेलुया। जब तुम्हारे साथ परमेश्वर रहेगा जिस काम में हाथ डालोगे और तुम सफल होगे, लोग तुम्हें देख के कहेंगे सचमुच में यहोवा इसके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मिस्री लोग ने उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, शिमशोन को नहीं पकड़ पाते थे, तो यही कहते थे यहोवा उसके साथ है। तो बोला इसके साथ कोई दूसरी चाल चलना पड़ेगा, उसके साथ एक स्त्री के साथ इसको भिड़ा दो, क्योंकि इसमें गिर जाएगा। शैतान जानता है इसमें बहुत जल्दी गिर जाएगा। और जब उसे गिरा दिया, उसके जंघे पे सो गया, यहोवा उससे दूर चले गया, उसकी आंखें फूट गई, वो चक्की पीसने लगा। हालेलुया। और यूसुफ के साथ कौन है? यहोवा। और जो काम करता वो क्या होता है? सफल होता है। आज जब तुम काम नहीं करते हो, आप जब सफल नहीं होते हो, तो आप अपने मन में कहते हो कि सचमुच में लगता प्रभु नहीं है। और जब सफल होते हो तो कहते हो यहोवा मेरे साथ है। इसका तो मालिक समझ गया, जिसने उसे खरीदा पोतीफर, वो पता चल गया कि जो काम ये करता इसमें ये सफल है, यानी यहोवा इसके साथ है। आगे देखो 5 तक। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पे हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए, और तब उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के, हालेलुया, उसने अपने घर का क्या बना दिया? उसे अधिकारी। अरे वो तो बाबा खरीद के आया था, अधिकारी कैसा हो गया? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसीलिए तो बाइबल कहती है, जब चेलों ने कहा, प्रभु ने कहा जाइए जगत में फैल जाइए और शुभ समाचार सुनाइए, तो चेलों ने कहा प्रभु मुझे क्या फायदा? प्रभु कहा मैं तुझे अधिकारी बना दूंगा, मैं तुम्हें अधिकारी बना दूंगा। तुम एक अधिकार के साथ बोलोगे और जो बोलोगे वो काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो कि यहोवा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। आज से ऐसे काम करो, जो काम करो उसमें सफल हो। हालेलुया। 5 तक पढ़ो। बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, उसको अधिकारी बना दिया, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वाह, बगैर मेहनत के, कोई परिश्रम नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, सीधा सामना। परमेश्वर कहता है ये मेरा चुना हुआ है, ये मुझ पे डरता है, मेरा भय मानता है, मेरे बताए के अनुसार चलता है, ये जिस पे हाथ रखेगा वो सोना बन जाएगा। वो जो काम करेगा वो सफल होगा। और उसकी सफलता देखकर उसको क्या बना दिया? राजा। क्या बना दिया? हाँ, पढ़ो। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, अपने घर का, अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर, यूसुफ के कारण मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। क्या देने लगा? आशीष। बोलो, किसके कारण? यूसुफ के जोर कारण। से बोलो, यूसुफ के कारण। यूसुफ के कारण। आमीन। आमीन। आप अपने परमेश्वर के बताए के अनुसार चलोगे और खुदा तुम्हारे साथ रहेगा, तो तुम्हारे कारण तुम्हारे घर पे आशीष आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। संसार में दो बातें बोलते हैं, आज सुन लेना ध्यान से। कोई कहता है भैया हम बड़ा कंगाली में चल रहे थे, लेकिन जब से बेटी हुई ना हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत जीवन में ऐसे थे, हम ये बात नहीं मानते लेकिन आपको बता रहे हैं, जब से मेरा विवाह हुआ, ये मेरी पत्नी आई, तब से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? पूछो क्यों? उसकी नम्रता, उसका प्रेम, वो खुदा के बताए हुए अनुसार चलता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या मरियम जो यीशु मसीह को जन्म दी, क्या इजराइल देश में अगर वो पवित्र नहीं होती तो वहां आशीष मिलता? अगर हमारे भारत देश में कोई ऐसी बहन पवित्र होती तो शायद यीशु मसीह हमारे भारत देश में जन्म लेता। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर उसके द्वारा उसको क्या दे रहा था? आशीष। क्या दे रहा था? आशीष, आशीष। और क्या हुआ था? वो तो खरीद के आया था। क्या आया था? मूल्य। लेकिन उसके द्वारा जब प्रभु आशीष देने लगा और उसको उसने क्या बना दिया? अधिकारी। आशीष यीशु के द्वारा आ रहा है, और आप कहो आशीष मेरे द्वारा आएगा, लेकिन कब? जब हम उसके बताए के अनुसार चलेंगे तब। हालेलुया। प्रभु कहता है यीशु को चिंता मत कर, तुझे बेच दिया, फेंक दिया, भाई सम्मान नहीं है कि कोई बात नहीं, लेकिन तेरी ईमानदारी देख के मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। और क्या घर में, क्या मैदान में, क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था, जो कुछ उसका था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सब पे यहोवा की आशीष होने लगी। अब समझ रहा है? आपको मैं एक बड़ी गंभीर विषय बताता, मेरे प्रिय भाई बहन। मैं अशोक यादव को मैंने ये सवाल किया था, जब मुझसे सवाल कर रहे थे कई बातों का, तो मैंने कहा यहां आप कर्म करो, गांव तक ना आशीष आए तो मुझसे मांग लेना, मुझसे बोल देना। तो कर्म यहां करो, आपकी खेती में आशीष आए। कर्म यहां करो, आपके जानवर में आशीष आए। कर्म यहां करो, आपके बच्चों पे आशीष आए। कर्म यहां करो, आपकी पत्नी के ऊपर परमेश्वर की आशीष आएगा। यहां पर लिखा है उसके द्वारा सब पे आशीष आने लगा, क्योंकि उस घर में उसने कदम रख दिया था। बोलो हालेलुया। आपके कर्म के ऊपर सब निर्भरते हैं, आपके कर्म के ऊपर सब निर्भर है। और जब आशीष मिलने लगा, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? हालेलुया। अब तो खतरे की बात है। बोलो क्या बात है? हाँ, जब आशीष मिलता है, पैसा आता, तभी तो गिरता है आदमी। कब गिरता है? शिमशोन कब गिरा? जब जान गया कि मेरे जैसा कोई, मैं तो शेर को फाड़ डालता, इंसान को एक चुटकियों में गिरा दूंगा। तो शैतान ने कहा ये तो किसी के हाथ में आएगा नहीं। दलीला के मन में पाप डाला और कहा इसे फंसाओ अपनी जाल में, तब इसके आंखें फोड़ेंगे, तब तो मेरे काम करेगा, चक्की पीसेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे यीशु के साथ एक घटना होती है। नंबर 1, इसी का 10 से 12 तक पढ़िए। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। और ये हालेलुया, उसकी जो मालकिन थी प्रतिदिन यूसुफ से बात करती थी। यानी मेल मिलाप चालू हो गया, क्योंकि इसके द्वारा धन आ रहा है, पति पर से ध्यान हट गया। बहुत से लोगों की कहानी इसी प्रकार है। जब फोन आता है तो 90% फोन यही आता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ बेटा उसी को जरा एक बार। हाँ। और ऐसा हुआ कि फिर ऐसा हुआ वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। प्रतिदिन यूसुफ से बातचीत कर रही थी, पर उसने उसकी न मानी। हाँ, तुम बात करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मानना नहीं चाहिए। दलीला की बात सुनो, लेकिन उसके जंघे पे मत सो। हालेलुया। सुनना पाप,
करना पाप है। हालेलुया। सुनता था लेकिन उसकी मानता। आज कितने लोग इस खतरे में हो? झांको जरा अंदर, कितने लोग इस खतरे में हो? पढ़ो। कि उसके पास लेटे हाँ, या उसके वो संग बार रहे। बार उससे अपनी बात मनवाती थी कि वो उसके पास लेटे। क्या करे? लेटे, ताकि पाप करे और प्रभु उसका हाथ छोड़े और फिर ये भी चक्की पीसे। यही ना? हाँ, लेकिन आगे पढ़ो। एक दिन यीशु क्या क्या? हाँ, यीशु क्या कह रहा है? हाँ, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए, और यीशु काम काज करने के लिए घर के अंदर गया। हाँ, घर में गया। हाँ, और घर के सेवकों में से घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर नहीं था। तभी तो गड़बड़ होगा। हालेलुया। पाप कब होगा? जब कोई, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तो सब एकांत ही ढूंढता है ना। फोन पे बात कहाँ होती है? बोल बेटा, घर में होता कि घर के बाहर? घर में होता कि घर के बाहर? फोन आने के बाद बाहर जाते हैं, पुरुष हो चाहे स्त्री। और मोबाइल में वो डाला जाता है, क्या बोलते हैं रे भैया, पासपोर्ट, ताकि कोई हमारा मोबाइल खोले नहीं कि हम कौन कौन से। हाँ, प्रभु कहता तेरे सारे पासपोर्ट के रिकॉर्ड मेरे पास है। हालेलुया। कहता है जब हम सिमसोन के पासपोर्ट के रिकॉर्ड मेरे पास है, तो याकूब के भी मेरे पास है, बैठे हुए तुम्हारा भी है, और तुम्हारे पास्टर की भी रिकॉर्ड उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रही बार बार? वो मेरे पास लेटे। लेकिन यीशु क्या करता है? जरा ध्यान से सुनो। हाँ, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, और उसका वस्त्र पकड़ लिया, यानी उसका कपड़ा पकड़ कर कहा, मेरे साथ सो। तू मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में अपना छोड़कर वस्त्र नहीं, अपना कपड़ा उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। कहाँ भागा? बाहर। पाप से कहाँ भागा? पाप से बाहर। और हम लोग कहाँ निकलते फोन आने के बाद? पाप करने के लिए बाहर, ताकि मम्मी पापा न सुने हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? दिमाग में कुछ आ रहा है? वो भी भागता है फोन आने के बाद। बच्चे भी भागते हैं बाहर, बाप भी कभी कभी बाहर भागता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको भी भागना है। पूछो कहाँ? पाप से। आपको भागना है पाप से। यूसुफ जैसा भागा वैसा तुम भी पाप से भागो, और खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। और जिस घर में तुम कदम रखोगे, जिस घर में तुम्हारा विवाह होगा, उस घर का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो व्यक्ति पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता, और जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता है। कितने लोग प्रार्थना करते हो? झूठ मत हाथ उठाना, खुदा की उपस्थिति इसी बीच में है। नीचे हाथ रखो, बेशर्म किए हुए हाथ उठाइए जो प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। बस एकदम शर्म आ रही है। क्यों? क्यों? आज सुनो, मैं आपको जलील नहीं करना चाहता हूं। मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको मैं जलील करूं। मैं आपकी इस बात को बताना चाहता हूं, जब तक सिमसोन खुदा की उपस्थिति में था, तब तक दलीला के जंगे पे नहीं सोई। और जिस दिन खुदा के उपस्थिति से फलिस्तियों को देश में गया कि पाप करने के लिए, उसने वो जंगे पे गिरा और खुदा उससे दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहन बच्चे, मेरी बात को सुनिए। सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, फिर से कहता हूं, जो पाप नहीं करता है
इसलिए पाप नहीं करता कि परमेश्वर उसके साथ है। जो प्रार्थना करता वो पाप नहीं करेगा क्योंकि प्रभु उसे रोकेगा, और जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करेगा, उसे शैतान उत्साहित करेगा। दूसरी बात, बच्चे आंख खोल के सुन लो, जब तुम्हें तुम्हारे माता पिता कहते बैठो प्रार्थना करो, बेहिचक प्रार्थना में बैठो, अगर तुम प्रार्थना में नहीं बैठते तो इसका मतलब तुम पाप कर रहे हो। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जब तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ कहती कि बेटा प्रार्थना करो तो आप प्रार्थना करो, शैतान तुम्हें परख नहीं पाएगा। अगर तुम प्रार्थना करोगे तो खुदा का हाथ तुम्हारे साथ रहेगा, तुमसे पाप नहीं होगा। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूं। शिमशोन जब परमेश्वर की उपस्थिति में था तब तक फलिस्तीनी उसकी बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाए, और जिस दिन उसने पाप में गिरा और वही फलिस्तीनी पकड़ के उसकी आंख में गर्म करके सलिया डाल दिए, दोनों आंख बाहर आ गई। यूसुफ को उसके माता यूसुफ को उसके भाइयों ने उसको बेच डाला, लेकिन वो परमेश्वर के नजर में एक धर्मी था, और वो धर्मी व्यक्ति जिसने उसको खरीदा वो धनवान बन गया। बात को समझो। आज मैं कहता हूं, हे मेरी बहनाएं, अगर तुम्हारा पति कहता है उठो प्रार्थना करो, आप इनकार न करो। हे मेरे भाइयों, आपकी पत्नी अगर कहती उठो प्रार्थना करो, इनकार मत करो, क्योंकि अगर तुम प्रार्थना करोगे तो आप पाप नहीं करोगे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। फिर से बोलता हूं मैं, सुनो, पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है। दोनों का संबंध नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर जिंदगी में आप नहीं चाहते हो कि शैतान तुम्हें चक्की पिसाए, तो आप प्रार्थना करो, आप पाप नहीं करोगे। आप प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। यूसुफ क्या करता था? परमेश्वर के भय में था। यूसुफ को जो बेच डाला, पोतीफर के घर में जब गया, वो धनवान हो गया, और इतना धनवान हो गया कि उसको राजा बना दिया। बोला सब कुछ पे तेरा अधिकार है, क्यों मैं देख रहा हूं तेरे द्वारा मेरे घर में ऐसी आशीष आ रही जो सपनों में भी नहीं सोचा। बहनाओं को रोना लाना है, पति मानता नहीं, पति नहीं मानता, पति नहीं मानता, बच्चे नहीं सुनता। मैं सच कहता हूं, तुम अगर परमेश्वर के नजर में दृष्टि में अच्छे बन जाओ, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घर में आशीष आना चालू हो जाएगा। कई बच्चे हैं, माँ बाप बोलते हैं प्रार्थना नहीं करते। कभी बाप बोलेगे प्रार्थना करो तो माँ बोलती है जाने तो डिस्टर्ब मत करो। कभी माँ बोलेगी प्रार्थना करो, देखो मेरे बेटे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे बच्चों को मत बोलो, पढ़ क्या है, कैसे प्रार्थना करेगा। ये आपकी भूल है। आप अपने बच्चों को खुद शमशोन के रास्ते पे भेज रहे हो। आप अपने बच्चों को खुद परमेश्वर से दूर कर रहे हो। बाइबल कहती, मैं नहीं कहता हूं, जब तक शमशोन प्रभु के साथ था, बाइबल उसके परमेश्वर उसके साथ था। जैसे उसने दलीला के जंगे पे सो गया, प्रभु से दूर चले गया, उसकी आंखें फूट गई, वो चक्की पीसने लगा। क्या आप अपने बच्चों को चक्की पिसाना चाहते हो? क्या अपने बच्चों को चक्की पिसाना चाहते हो? तो मत प्रार्थना में बैठाना। नहीं पिसाना चाहते हो तो प्रार्थना सिखा दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए 20 तक, 20 वाला पद जल्दी से, 12 वाला। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। मेरे साथ सो। मेरे साथ क्या करो? सो। क्या कहा? मेरे साथ सो। लेकिन वो सोया नहीं। हाँ, आज तो लोग मौका ढूंढते हैं, लेकिन वो भागा। क्यों भागा? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप से भागता है। हाथ पकड़ो एक दूसरे को। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप से भागता है। तेज बोलो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप से भागता है। पाप से भागता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप से भागता है। हालेलुया। और जो पाप से भागता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। पड़ोसी के बोलो, जब पाप से भागता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। नूह के जमाने में देखे थे, नूह के बारे में सुने हो कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। नूह क्या करता था? चलिए उत्पत्ति अध्याय 7 वचन 1 पढ़िए। उत्पत्ति 7:1 जल्दी से। तब यहोवा ने नूह से कहा, तब यहोवा ने नूह से कहा,
तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा और सारे घराने समेत जहाज में जा। क्यों भैया? और कोई नहीं मिला? खाली नूह था? अरे बोलो ना मुझसे, खाली नूह था? है? नूह खाली दिखाई दिया? हालेलुया। नूह क्या था? धर्मी था, धर्म के जीवन जीता था, और धर्मियों पे यहोवा की आंखें लगी है। यहोवा की आंखें किस पे लगी है? धर्मियों पर। नूह से क्या कहता है? अपने घराने समेत कहां जा? जहाज में। पढ़िए। क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहता है पूरी दृष्टि की अब पृथ्वी पर केवल तू ही एक धर्मी समझ में आया मुझे। तू नूह के कह रहा है पूरा घराना समेत तू उस जहाज में जा, क्योंकि मैं पृथ्वी पे देखा हूं पाप बढ़ गया है। अब मैं जल प्रलय कर कर इन सभी को समाप्त कर दूंगा, एक के भी सांसें नहीं रहेगा। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। हो गया एक? नीचे आ जाइए, 7 का 4 पढ़िए। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर, और 7 दिन बीतने के बाद पृथ्वी पर मैं ये काम करने को तैयार हूं। 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। कितना दिन? ऐसा करो ना, 40 दिन 40 रात बरसात करूंगा, जल प्रलय कर दूंगा, क्योंकि ये यहोवा से दूर हो गए। शिमशोन के समान प्रति एक लोग किसी के मांडी पे सोए हुए हैं। हालेलुया। करो कॉलेज में खूब पार। हाँ, हालेलुया हालेलुया। आपसे परमेश्वर कब प्रेम करेगा? आपको धर्मी बनना पड़ेगा कि धनवान? हाँ, खूब धन होना चाहिए, नौकर चाकर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगले होना चाहिए, हाँ 10-15 बच्चे होने चाहिए। खुश हो गया प्रभु? नहीं। नूह से कब खुश हुआ? बोला मैं तुझसे प्रसन्न हूं। नूह क्या करता था? पूछो क्या? अपना डरता था, अपनी बहुओं को बोलता था प्रार्थना कर, अपने बेटे को बोलता था प्रार्थना कर, अपने पोती को बोलता था प्रार्थना कर। आज तो हम प्रार्थना करने के बोलेंगे तो बड़ी बड़ी आंख दिखाते हैं। हालेलुया। नहीं तो उनका भी सर्वनाश हो जाता था। हालेलुया। आज जितने लोग अपने बच्चों को नहीं उठा के प्रार्थना में बैठाते हो, वो खतरे से खाली नहीं है। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगर बहनाएं आपको जितनी भी कदम उठाना पड़े, कितने हद तक जाना पड़े, आप अपने पति का हाथ पैर जोड़ लो और बोलो प्रार्थना करो। अगर वो प्रार्थना करता है तो उस पर शक मत करो कि ये पाप में गिर जाएगा। आपके बच्चा अगर प्रार्थना करता है, कॉलेज में पढ़ता है, कहीं भी पढ़ता है, आप मत शक करो कि तुम्हारा बच्चा पाप में गिर जाएगा। आपके बेटी आपके बेटा अगर प्रार्थना कर रहा, आप मत शक करो कि तुम्हारा बेटा पाप में गिर जाएगा, क्योंकि खुदा उसको नाक में नकेल लगा के उसे बचा के लाएगा। यीशु के साथ क्यों प्रभु था? यीशु कर्म अच्छा कर रहा तो प्रभु छोड़ के भागा क्या? वो पाप को छोड़ के भागा। आपके भी बच्चे पाप छोड़ के भागेंगे। हालेलुया हालेलुया। आप बच्चों को खाने पीने में आप प्रेम करो, कपड़े दो अच्छा, खाना दो अच्छा, वस्त्र अच्छा पहनाओ, लेकिन प्रार्थना से आप कानासानी नहीं करना। ध्यान में रख लेना, जो माता पिता अपने बच्चों को प्रार्थना नहीं बैठाते हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। उनके जीवन में जहर बो रहे हैं, उनको जीते जी शैतान के हाथ में भेज रहे हैं। ऊपर से तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को भविष्य बिगाड़ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। चौथा पद पढ़िए जल्दी से, 7 के 4। और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं, जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। और जितनी प्राणी भूमि के नीचे बनाए सबको मैं मिटा दूंगा। आगे 7 का 13 और 14 पढ़िए। उत्पत्ति 7, 13, 14।
ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और येपेत और अपने पुत्र पत्नी से सबका नाम ले रहा है। क्या क्या नाम है? पढ़ो पढ़ो। और ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम सेम, और हाम, येपेत एबेल, और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत। कितनी बहू थी? यहां एक को नहीं संभाल पाते हो, दुर्भाग्य है। नूह 3 को संभाल रहा था और तीनों बहुओं कहां बैठाता था? प्रार्थना में। हमें तो एक ही भारी है। कहां बैठाता था? अपने बेटों को कहां बैठाता था? हम लोग तो एक ही 2 बच्चे में परेशान नहीं बैठा हो, 3 बच्चों को बैठाता था। प्रार्थना करो, मेरे साथ रहना है तो प्रार्थना करना पड़ेगा, मेरे साथ जीवन जीना है प्रार्थना करना पड़ेगा, मेल मिलाप रखना है तो प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या आप ऐसे कड़क एक्शन लिए? क्या खरी शिक्षा अपने बच्चों को दिए? गलत है। सब लोग खतरे से खाली नहीं हो भाई। चैलेंज के साथ कहता हूं, देखने वाले सभी प्रति भाई बहन को कहता हूं, आप अपने पूरे परिवार को प्रार्थना में बैठाओ। तीनों बहुओं को क्या कहता था? खाना मत दे, 1 रोटी चलेगा लेकिन प्रार्थना कर। बेटा थोड़ा कम कमाना चलेगा, प्रार्थना कर। पत्नी कहता है थोड़ा बढ़िया खाना नहीं बनाया चले, लेकिन प्रार्थना कर, तुझे प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने जब देखा नूह का प्रेम को देखकर कहा, नूह तेरे जैसा कोई धर्मी नहीं है, मैं तुझसे अच्छी पसंद हूं। मैं तेरे तीनों बहू, तीनों बेटे, तेरी पत्नी और तुझे, हम तो सभी लोगों को, तेरे पोतों को, ये 8 लोगों को हम बचाना चाहता हूं। ये किसकी योजना थी? परमेश्वर की योजना थी। क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके बच्चे, आपके बहू, आपके पोते बचाए जाएं? हालेलुया। इसीलिए घर में कड़क एक्शन लो। जिसको मेरे साथ रहना है प्रार्थना करना पड़ेगा, नहीं तो गेट आउट, नहीं चलेगा। हालेलुया। अभी उसको ताड़ना देना फायदा है, बाद में नहीं। कई लोगों को, बहनों को मैं देखा हूं, बिया करके लाए, पास्टर जी हमारे बेटे का अच्छा बिया हो गया, बहू ले आए बम्बई में, ताली बजाओ, धन्यवाद, बढ़िया शादी हुआ। अरे धन्यवाद हुआ, प्रभु को क्या हुआ? उससे प्रभु क्या फायदा? बताओ, बताइए क्या फायदा है? तुम्हारे बेटों का बिया हो गया तो क्या फायदा प्रभु को हुआ? अरे मान लो कि नाती हो गया, क्या फायदा? तुम नाती को भी और बहू को भी प्रार्थना में बैठा नहीं रहे हो, उससे कोई फायदा। हाँ, करो या मत करो, एक्शन लो। साथ रहना है, प्रार्थना करना है, नहीं तो बानो बढ़िया बिस्तर निकल जाओ। हालेलुया। पढ़िए बेटा आगे। और उनके संग एक एक जाति के सब बनैले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। क्या हुआ? उस नूह के धर्मी के कारण जानवर भी बचा लिए गए। बचाए कि नहीं? हालेलुया। समझ मारा? एक एक करके सबको बचा लिए। 7 का 20 पढ़िए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया। जल कितना हाथ? 15 हाथ ऊपर बढ़ गया। हाँ। और पहाड़ भी डूब गए। पहाड़ भी डूब गए। कितना हाथ? 15 हाथ। पहाड़ भी डूब गए। तो पृथ्वी के आदमी कहां गए? पेड़े पे चढ़ गए। कहां चढ़ गए? सब खत्म हो गए। कौन बचा? नूह के परिवार। क्यों बचा? प्रार्थना कर रहे थे। पत्नी भी, बहू भी, बेटा भी, नाती भी। इसलिए क्या हुआ? बच गए। क्या आप नहीं चाहते कि आपके लोग बचाए जाएं? प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। 20 वाला पढ़ लीजिए पूरा। पढ़े। 7 का 24 पढ़िए।
और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। कितना दिन? बोलो 150 दिन तक पृथ्वी पर जल भरा था, ताकि जो थोड़ा बहुत बचे वो सभी खत्म हो जाए, एक भी नहीं बचे, कोई जीव जंतु नहीं बचे। 150 दिन तक जब नहीं मिलेगा वैसे ही मर जा भाई, चला जा पेड़े पे, चढ़ जाओ छत के ऊपर, जब न मिले तो कहानी खत्म। बोलो हालेलुया। 150 दिन तक जल पड़ने से लोग नहीं, एक भी बचे। कौन बचा? नूह के परिवार। हालेलुया। यूहन्ना रचित शुभ समाचार अध्याय 1:12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने इस बात को ग्रहण किया और यीशु को ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर अपनी संतान बना लिया। आमीन। क्या बना लिया? संतान बना। बेटा और बेटी। एक बार और पढ़ लो, बड़ा सुंदर है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। किसकी संतान होने का अधिकार दिया? परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर संतान होने का अधिकार कब मिला? जितनों ने वचन को ग्रहण किया। अब बताइए, आप तो कहते हैं मैं प्रभु के बच्चे हूं, ये क्या है? अरे प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु कहता मेरा है ही नहीं। आप प्रभु के बच्चे तब हो जब परमेश्वर की राह पे चलोगे, प्रभु आपको अपनी बेटा और बेटी करके मान लेगा। आमीन। यीशु के साथ क्या हो रहा था, वैसे आपके साथ होना चाहिए। शिमशोन के साथ स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? अच्छा, बाद में क्यों नहीं अच्छा हुआ? क्योंकि उसने गिर गया, पाप में चले गया, खुदा उससे दूर, उसकी ताकत उसके काम में नहीं आई। फिर क्या किया मालूम है? हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन और पढ़िए, न्यायों की पुस्तक 16:25 पढ़िए, पहले 25। जब उसका मन मगन हो गया, हाँ, तब उन्होंने कहा, हाँ, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। हालेलुया। क्या बन गया शिमशोन? तमाशा। बोलो बोलो, क्या बन गया? जब वो लोग पकड़ लिए, ये बहुत अत्याचार कर रहा, पकड़ लिए, आंख फोड़ दिए, काबू में आ गया, तो बोलते शिमशोन को बुलाओ, हमारी दुआएं ऊपर तक पहुंच गई, इसको बोलो हमारे लिए तमाशा करे। आप एक दिन मसीह के छोड़कर काम तमाशा बन जाओगे। क्या तमाशा बनना चाहते हो? पढ़ो ना, क्या लिखा बेटा, पढ़ जरा। हाँ, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। हमारे लिए तमाशा। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। उनके बीच में खड़ा कर दिया। क्या कर रहा है? हालेलुया। मसीह में रह के तमाशा मत बन जाओ। समझ में आया? क्या बन गया? और पहले क्या था? शेर सिंह, शेर को फाड़ देता था, उसके किसी के काबू में नहीं था। लेकिन कब जब जंगे पे गिर गया तो क्या हो गया? तमाशा बन गया। अपनी जिंदगी तमाशा मत बनाओ, महत्वपूर्ण जीवन है, इसे संभाल के रखो। अच्छा, इसी को 28 पढ़िए, न्यायों का। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। तब शिमशोन, बरोबर, सॉरी, शिमशोन क्या किया? तब देखा कि लोग मेरी तमाशा बना दिए, तब उसकी बुद्धि खुली। रे बाप, दलीला के पास मैं क्यों गिरा? तब दुहाई दे रहा, ए प्रभु कहाँ हो? प्रभु कहता मैं तेरे बगल में था, जब तुम गलीला के जंगे पर सोया था तो मैं तुझसे दूर चले गया। हालेलुया। आप अपने आप में झांक लीजिए,
मेरी बात को गुस्सा न करो, लेकिन झांको, वो तमाशा बन गया। उसकी जिंदगी क्या बन गई? तमाशा। आज अपने बच्चों की जिंदगी तमाशा मत बनाओ, अपनी बहू की जिंदगी तमाशा मत बनाओ, उसको प्रार्थना करना सिखाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। एक हाथ आसमान पे, एक सर पे रखिए और हम दुआ करते हैं कि आज तुम्हारे जीवन में प्रभु कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी मीठे मधुर नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, कि आप अपने पवित्र घायल हाथों को बढ़ाकर एक एक जन को छू लो और ब्लेस करो प्रभु। जिस प्रकार याकूब के साथ तो था प्रभु, वैसे हर एक के साथ आप रहो प्रभु, ताकि पाप बुराई से बचे रहें और तेरी महिमा कर सकें। अंधकार की शक्तियां निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जादू टोने की आत्मा यीशु के नाम से घुटने टेके और निकल जाए, निकल जाए यीशु। कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, सर का दर्द निकल जाए, गांठ है गांठ निकल जाए, जिसे पथरी है उस शरीर में से, पेट में से पथरी इसी वक्त निकल जाए। जो बहनाओं का अंधुड़ी बीमारियां हैं और वो किसी से कह नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से अंधुड़ी बीमारियां निकल जाए इसी वक्त, यीशु की सामर्थ्य नाम से निकल जाए, यीशु वक्त निकल जाए। जो कोई बीमार है वो चंगे हो जाए, जो कोई हॉस्पिटल में यीशु के नाम में जहां देख रहे वही चंगे हो जाए। जो किसी घर पे कोई खाट पे है प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाकर मेरे पिता और उसी जगह उसे छू लो और रोगी खड़े हो जाए और चंगे हो जाए और गवाह बन जाए यीशु के नाम से। और प्रार्थना यीशु मसीह की सामर्थी नाम से कहते हैं कि प्रभु उनकी आर्थिक समस्याएं यीशु के नाम से लुप्त हो जाए। पवित्र आत्मा उन्हें छुए, ब्लेस करे प्रभु, आप उन्हें आशीष दो, ब्लेस करो, आपके राज के लिए तैयार करो। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विश्वास सुनिए पिता, दया से ग्रहण करिए, आमीन। बहन का नाम फूलमती है और ये बहन भांदर से आई है। ये बहन अपनी गवाही बता रही हैं कि इनको बवासीर का तकलीफ हो गया था और ये बहन काफ़ी परेशान थी बवासीर से, लेकिन इन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री पे फ़ोन करके फ़ोन पे प्रार्थना लिया। ये बहन बोल रही, जब से इन्होंने फ़ोन पे प्रार्थना लिया उसी क्षण प्रभु का स्पर्श हो गया। जो उनका बवासीर का तकलीफ था, परमेश्वर ने बवासीर के तकलीफ से पूरी तरह चंगाई दे दिया। इसके लिए बहन प्रभु को धन्यवाद देती है। और ये बहन की दूसरी गवाही है कि बहन गाँव जा रही थी और प्रभु ने इनको सुरक्षित लेके गए और सुरक्षित लेके आए। इसके लिए बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही है। हालेलुया। ये बहन का नाम उर्मिला है, ये नाला सुपारा से आई हैं। पिताजी की गवाही बता रही हैं। इनके पिताजी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और लगातार 1 हफ्ते से उन्हें बुखार की तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने डॉक्टर के पास से दवाइयाँ ली मगर दवा से आराम नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपको रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। वो बहुत टेंशन में थे कि रिपोर्ट में कुछ आ न जाए, तो इनके पास फ़ोन आया। इनके पिताजी ने फ़ोन किया और इन्होंने पास्टर का नंबर दिया और उनके पिताजी ने पास्टर से प्रार्थना लिया। उस प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श हुआ और उनके पिताजी अभी बुखार से पूरी तरह से स्वस्थ हैं और रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। भाई का नाम राजेश है। ये भाई नाला सोपारा से आए हैं और उनका लड़का है। ये भाई बता रहे हैं कि अगले समय में जब गाँव गए थे और इनका लड़का और इनकी पत्नी मुंबई शहर में रहते थे और बता रहे कि उनका लड़का एक दिन कोर्ट मालियत से नीचे गिर गया, उसको बहुत मार लगा। लेकिन इनकी पत्नी ने क्या किया, उस बच्चे को उठाया और उस खाट पे लिटा के तुरंत प्रभु से उन्होंने प्रार्थना किया और इस भाई को फ़ोन करके बताया कि लड़के का ऐसा ऐसा हो गया है। फिर ये भाई ने वहाँ से गांव से प्रार्थना किए और इस पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में उन्होंने अपने बच्चे का नाम दिया और सब लोगों ने मिलकर इनके बच्चे के लिए लोगों ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के दौरान इनका बच्चा अभी पूरी तरह से अच्छा है, चंगा है। इन्होंने रिपोर्ट भी निकाला था, रिपोर्ट सब नॉर्मल आया। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें।
जय मसीह की।